जो यहाँ पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। यहाँ पे अगर आप परिवार का हाल देखिए, आसपास के इलाकों के बच्चों का, महिलाओं का हाल देखिए, तो सब बिल्कुल सहमे हुए। आज हर परिवार को लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को घर से बाहर कदम कैसे रखने दूं। हम परिवार से मिले, हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो हमारी टीम पूरी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है वो हर संभव उनकी सहायता करेगी। मेरी दिल्ली सरकार से ये मांग रहेगी कि परिवार को जल्द से जल्द कॉम्पेंसेशन कुछ दिया जाए। अभी हम परिवार के साथ डीसीपी से मिलने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कमिश्नर से भी हम समय मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई इस मसले में होनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार उनकी, पुलिस उनकी, एलजी उनके, केंद्र सरकार उनकी। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो क्यों हमारी बच्चियों को सेफ नहीं रख सकती है? जब चुनाव का समय आता है तो अमित शाह जी हर रैली में दिखते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियों को सुरक्षा देने की बात आती है अमित शाह जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो आए क्या परिवार से मिलने? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी कि रोज किसी इवेंट में वो दिखती हैं, लेकिन आज जब इस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, उनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की सभी बेटियों, सभी महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, और पूरी दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हैं। मैं खबर आ रही है कि सब्जी मंडी इलाके में एक 7 साल की बच्ची है, उसके हाथ में आपराधिक घटना। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है जनता की तरफ से। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, एलजी साहब क्या कर रहे हैं? क्या इन दरिंदों को तो लगता है बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो ऐसे दुष्कर्म कर लेंगे और पुलिस उनको छुएगी भी नहीं? जब तक डर नहीं होगा, जब से जल्द और सख्त से सख्त सजा नहीं होगी, तो ये दरिंदगी नहीं रुकेगी। और मैं फिर से कहूंगी कि अमित शाह जी और रेखा गुप्ता जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वो हमारी बेटियों को, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। मनोज तिवारी यहाँ तो नहीं है, मगर सुंदर नगरी जा रहे हैं एक पीड़ित परिवार से 10 लाख का चेक देने के लिए। देखिए, इस क्षेत्र में जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था? ये मेरा सवाल है उनसे। कुछ दिनों पहले बवाना में झुग्गियों में आग लगी, 2 बच्चे जिंदा जल गए, मुख्यमंत्री वहां भी नहीं पहुंची। बवाना में मौजूद थी मगर वहां नहीं पहुंची। 800 झुग्गियों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, मुख्यमंत्री एक भी जगह पे पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंची। 3 बार बरसात हुई, 9 लोग अब तक उन बरसातों में मारे गए हैं। मुख्यमंत्री किसी के परिवार से मिलने नहीं गई, किसी को 1 रुपए का मुआवजा अनाउंस नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिलके आशीर्वाद लेने के लिए हैं, या दिल्ली के काम करने का भी समय उनके पास है? चलो आप लोग अभी डीसीपी के यहाँ जा रहे हैं? आदिल भाई जो हैं यहाँ पे, और हमारे संजीव झा जी पीड़ित के पिता के साथ डीसीपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि जब शिनाख्त हो चुकी है, आरोपी के बारे में सारी जानकारी है, तो अब तक जो है ढिलाई क्यों है? अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया?
और हम लोग भी कमिश्नर साहब से समय मांगेंगे और उनसे मिलने जाएंगे। सरकार से मनोज परिवार को तिवारी कोई की आर्थिक मदद देने की अपील करेंगे कुछ? मनोज तिवारी जी को वो सारे झुग्गी वाले ढूंढ रहे हैं जहां पे वो ढोलक बजाने रात को जाते थे, कि अब जब झुग्गियां टूट रही हैं तो मनोज तिवारी जी कहाँ हैं? जब गरीब आदमी उनको याद कर रहा है तो सातों सांसद कहाँ हैं? हम भी पूछना चाहते हैं कि अब झुग्गी जहां टूट रही है वहां मकान क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार से आर्थिक मदद की अपील करेंगे, परिवार को दी जाए। कोई भी विक्टिम हो सबको मदद दी जानी चाहिए और मुख्यमंत्री को पहले तो यहाँ आना चाहिए। सबसे बड़ी मदद तो ये होती है कि आप परिवार के पास आए, खड़े हों, ताकि मैसेज जाए पुलिस के अंदर कि इसके अंदर कार्रवाई तेज हो।